तो हेलो मुंडे लोग, क्या हाल चाल, सब ठीक ना। तो वीडियो लोग, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बी ए सिग्मा। सिग्मा कैसे बने, सिग्मा क्या होता है। जो भी आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, हाउ टू बी ए सिग्मा मेल, ये सब टिप्स है, उसे फॉलो कीजिए। तो इन सबको जब हम देखते हैं तो बहुत इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हाँ हम भी सिग्मा बनेंगे, हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। आप जानते हैं उससे आपको एक अलग, आपके अंदर एक डिफरेंस क्रिएट होगा जो आपको दूसरों से अलग करेगा। लेकिन जब आप उसे इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाते। तो ये क्यों होता है उसके बाद समझेंगे। तो इसकी मैं एक सीरीज ला रहा हूँ जो पार्ट बाय पार्ट चलेगी और हर पार्ट में 3 से 4 सिग्मा के जो रूल होते हैं उसे मैं डिस्कस करूँगा, उसे हम डिस्कस करेंगे और तो समझेंगे उसे अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें और उसे कैसे इजीली एक्सेस करें कि सिग्मा जो भी सिग्मा नियम दिख रहे हैं वो ऑटोमेटिक हमारे लाइफ में एज ए हैबिट आने लगे, जिसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। उस पर डिस्कस होगा। तो पहले समझेंगे कि सिग्मा क्या है। सिग्मा का सेंस यह है कि आप अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। इम्प्रोवाइज़ का सेंस, जो गलती भेड़ चाल लोग कर रहे हैं, यानी भेड़ चाल में जो देखा देखी काम कर रहे हैं, देखा देखी लोग सीख रहे हैं, देखा देखी सब जा रहे हैं, एक ही गलती में जाते जा रहे हैं, आप उससे हट के अपने बिलीफ सिस्टम को आप अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, अपने अंदर गुड गुड हैबिट्स ला रहे हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं और उसे कैसे करना उसके बारे में समझ रहे हैं। तो ये क्या करता है, आपको अपने से भी और दूसरों से भी अलग लाके खड़ा करता है। किसी भी भीड़ में, ग्रुप ऑफ पीपल में आप एक अलग आइकन बन के उभरते हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी वो सबसे अलग है। क्यों अलग है? आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका सब अलग है। वो यूनिकनेस प्रोवाइड करता है आपको, उसे सिग्मा कहते हैं। जो अपना इंपॉर्टेंस सिर्फ प्रेजेंस से बना ले वही सिग्मा है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो सिग्मा है वो बनने के लिए क्या क्या करना होगा, तो आज मैं तीन नियम डिस्कस करूंगा। जिसमें पहला नियम जो है, द लेस यू टॉक द मोर पीपल थिंक अबाउट यू। कहने का सेंस क्या है, जितना आप कम बोलते हैं उतना लोग आपके बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी जितना आप कम बोलेंगे, मान लीजिए कोई आदमी होगा वो धड़ाधड़ बोल रहा है, मतलब कि बोले जा रहा है, कहीं भी शादी में जाए, क्लास में रहे, किसी से बात कर रहा हो, टीचर हो, स्टूडेंट, बोलते जा रहा हो, किसी को सुनना ही नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहता है। देखिए समझदार आदमी वही जाना जाता है जो ज़्यादा सुनने पे ध्यान देता है और बोलता उतना है जितना उपयुक्त है, अदरवाइज नहीं बोलता है। कहाँ ये चीज़ होगी, अपने फ्रेंड्स सर्कल में मजाक वजाक कर रहे हैं तो बोलिए, हंस खेल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं गंभीर सिचुएशन हो जाए जहाँ काम की बातें ज़रूरी हैं, वहाँ आप सोच समझ के बोलिए, तो आपकी इंपॉर्टेंस अलग झलकती है कि देखो ये लड़का पहले कैसे था और जब मामला गंभीर हुआ तो अपने आपकी पर्सनालिटी को अपग्रेड किया, उसने चेंज किया, शिफ्ट किया कि अब मुझे देखना है कि काम की बातें हो रही है तो क्या ज़रूरी है, क्या समझ में मेरे आ रहा है, क्या मैं जो समझ रहा हूँ वो बोलना चाहिए नहीं। सवाल किया अपने आप से, जवाब आया हाँ बोलना चाहिए, तब मैं उतना बोला और कितना बोलना चाहिए वो भी पता था मुझे, तो मैं बोला। उससे आप अपने आप की, अपने बातों की, अपने वर्ड्स की वैल्यू करते हैं। ये हो गया। और इसके बाद एक और लाइन आती है, द मोस्ट डेंजरस पर्सन इज द वन हु लिसन, थिंक्स एंड ऑब्जर्व्स। सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? डरावना। शेर को देखे हमने, पहले सुनेगा, आहट सुन लेगा कि शिकार आसपास तो नहीं है, हिरन तो आसपास तो नहीं है ना। फिर समझता है कि कहाँ मुझे जाना है और ऑब्जर्व करता है पूरा इन्वायरमेंट की कैसा इन्वायरमेंट है और आपका रिएक्शन ऑटोमेटिक उसके अनुसार निकलता है। लेकिन जो बिना सुने, बिना समझे, बिना ऑब्जर्व किए बोलता है, उसकी बात की कीमत नहीं होती है। तो ये तो आप समझ के इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंट का सीधा अभी जो फर्स्ट स्टेप जो आप इसमें लीजिएगा वो यह है कि आप बोलने की, जो बोलते हैं आप, जो वक्ता बने हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप उसे उस लेवल को डाउन करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, डाउन करेंगे। डेट मीन्स आप दोस्त में भी होंगे तो सोच समझ के बोलेंगे और अब बोलने से पहले आप 3 या 4 सेकंड का पॉज लेंगे। ये ब्रह्मास्त्र में दे रहा हूँ। अगर ये जो सिग्मा रूल है अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको 5 सेकंड या 4 सेकंड का पॉज लेना। कोई भी पूछे, आपका दोस्त पूछे कि चलोगे नहीं चलोगे, 4 सेकंड 3 सेकंड का पॉज लीजिए, सोचिए जाना है या नहीं, तब रिप्लाई कीजिए। तो आपकी जो बात की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने टाइम दिया, टाइम बढ़ाया तो आपकी बात की वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई। सेकेंड रूल जो है, कॉन्फिडेंस इज नॉट दे विल लाइक मी, कॉन्फिडेंस इज आई विल बी फाइन इफ दे डोंट लाइक मी। यानी इसका कहना क्या है? कहना यह है कि कॉन्फिडेंस वो नहीं कि लोग मुझे पसंद करें, यानी कोई मैं पर्टिकुलर काम करूंगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है।
कॉन्फिडेंस यह है कि अगर मैं ऐसी कोई काम करूं सबके बीच, है ना, ऐसा कोई चीज़, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करूं, ऐसा कोई अपना परफॉर्मेंस दूं, लोग पसंद करें या नहीं करें, लेकिन मैं अपने आप से ईमानदार हूँ। अब मुझे पता है कि इससे मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है जो लोगों को नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है, वो कॉन्फिडेंस है। अभी कुछ लोग इसे क्या गलत समझ लेंगे कि हाँ कॉन्फिडेंस वो है कि लोग नहीं पसंद करते, और कॉन्फिडेंस वो है जिससे लोग पसंद नहीं करे या ना करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो चाहूँ वो करूँ, ये गलत होगा। कॉन्फिडेंस का सीन आप अपने आप से ईमानदार हैं, आपको अपना भरोसा है, मैं जो भी कर रहा हूँ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लोग नोटिस नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस है, वो नेचुरल कॉन्फिडेंस है जो आप अपने अंदर बिल्ड कर रहे हैं, वो काम करके, वो हैबिट अपना के, तो वो कॉन्फिडेंस है। तो इसे इम्प्लीमेंट आराम से कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी हैबिट पकड़े जो आपको इम्प्रूवमेंट देती हो। आप मान लीजिए आप 10 हैबिट से घिरे हुए, उसमें ज़्यादा 50% से ऊपर बैड हैबिट्स हैं, थोड़ी ही जो गुड हैबिट्स है वो भी आप मजबूरी में पढ़ाई के चलते करते हैं, एग्ज़ाम के चलते करते हैं, तो आप उसमें एक हैबिट ऐड कर दीजिए 21 डेज़ के लिए कि हाँ मैं रोज़ 10 मिनट कोई अदर बुक, कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ूंगा, या 10 मिनट कुछ क्रिएटिव चीज़ करूँगा, या आधा घंटा मैं ऐसा कोई काम करूँगा जिसमें मैं करना नहीं चाहता। उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अदर फील्ड का काम कीजिएगा तो आपकी माइंड की जो पावर है वो अनलॉक होगी और थिंकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ेगी ना, तो इससे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। एंड थर्ड, इफ़ दे नीड मी फॉर टेम्पररी आई विल इग्नोर देम परमानेंटली। अगर मुझे कोई टेम्पररी कोई मुझे यूज करेगा तो मैं उसे परमानेंटली इग्नोर करूँगा। यानी कोई मेरा यूज कर रहा है, चलिए अच्छा यूज कर रहा है, कोई काम पड़ गया हो तो बुला लिया होगा, लेकिन उसमें मेरा कोई ग्रोथ नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ मैं चल जाऊँगा क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी ज़्यादा ज़रूरी है ना, बाकी काम को मैं थोड़ा साइड रख सकता हूँ। लेकिन फिजूल का बुला रहा है, ले जा रहा है घुमाने के लिए, यहाँ ले जा रहा है वहाँ ले जा रहा है, जिससे मेरा नुकसान हो रहा है, और जब से जैसे उसका मस्ती खत्म होती है अपना काम में जाता है तो मुझे वो इग्नोर कर देता है, मुझे कम्प्लीटली छोड़ देता है। तो अगली बार जब वो मुझे बुलाएगा तो मैं उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दूंगा। दैट्स द मेन थिंग। यानी अगर मैं उसमें यूज भी होऊंगा और मुझे यूज करेगा तो मैं भी खोजूंगा कि उसमें मुझे वर्थ इट, मुझे कुछ मिले। अगर मुझे वो कुछ नहीं मिलता तो मैं उसे कम्प्लीटली इग्नोर करूँगा। मुझे कोई लर्निंग चीज़ मिल रही, कुछ सीखने को मिल रहा है और मेरे वर्क टाइम को वो डिस्प्लेस कर पा रहा है, यानी उसके मुताबिक उसके जो वर्क है जो मेरा जिस समय मुझे वो करना चाहिए था, जो मेरे लिए ज़रूरी है, उसके बराबर में कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ ऐसी चीज़ मिल रही, लर्निंग मिल रही है अदर फील्ड की जो बाद में मुझे एक्सेस नहीं मिल सकती, तो मैं चला जाऊँगा, वो मैं चीज़ सीखूँगा। लेकिन फिर फिजूल का जाना, काम होने पर छोड़ देना, उसको मैं इग्नोर करूँगा। और एक चीज़ आप इसे चाहे तो अपने दोस्त से बात करने अप्लाई कर सकते हो। कोई दोस्त होगा जैसे आपसे बात कर रहा होगा तो उसका ध्यान मोबाइल पे होगा, उससे बात होगा। अब आप अगर वहाँ पे अगर कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है, कोई ज्ञान की बातें चल रही हैं, तो आप चुप हो जाए, नहीं बोले। आप देखिएगा थोड़ी देर में वो खुद अपने आप वो आपको छोड़ के चला जाएगा। डेट मीन्स आपको उसका इंटरेस्ट नहीं था, वो ज़बरदस्ती बैठा हुआ था सिर्फ आपकी अहमियत रखने के लिए। तो आपकी बात की उसकी कदर नहीं थी, बस वो दिखा रहा था कि मैं तुम्हारी बात की वैल्यू रखता हूँ, मैं तुम्हें ध्यान से सुनता हूँ। तो आशा करता हूँ कि जो भी मैंने सिग्मा रूल आपसे डिस्कस किए हैं आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। और जो स्टेप्स बताए हैं ये तीनों को फॉलो करने के लिए आप उसे कृपया फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो बस इसको लाइक करना है, और ज़्यादा मैं दिमाग नहीं ख़राब करूँगा। वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे तो जूता फेंक के मार या चप्पल फेंक के मार, मुझे नहीं पता, वो क्लिक हो जाना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।